नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। देश में गांव में कोरोना पांव पसार रहा है और इस बड़े खतरे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की ग्रामीण जनता को इस खतरे से अलर्ट किया है। पीएम का यह अलर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि गांवों में शहरों के मुकाबले संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा है। शहरों के मुकाबले गांव देहातों में ना तो बड़े बड़े अस्पताल हैं और ना ही स्वास्थ्य संसाधन। अदृश्य वायरस शहर की सड़कों से निकलकर गांव की गलियों में तेजी से पहुंच रहा है। गांव में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों के बाद लोगों की मौतें हो रही हैं। यूपी, बिहार और दिल्ली के गांवों से आई एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर है। निर्णायक इसलिए क्योंकि वायरस के खिलाफ तैयारी युद्ध जैसी चल रही है और अगर इस तैयारी के बीच थोड़ी सी भी चूक हुई तो बाजी पलट सकती है। टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। पीएम मोदी ने भी आज इस बात की ओर इशारा किया, बताया कि दुश्मन अदृश्य है, इसलिए जरूरी है कि इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट हो। 2 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। पीएम मोदी गांव को क्यों सतर्क कर रहे हैं, इसकी वजह आपको दिखाएंगे। बताएंगे कि शहरों से ज्यादा अब कोरोना का संकट गांव पर क्यों गहराने लगा है। लेकिन पहले दिल्ली में कोरोना संकट के बारे में ताजा रिपोर्ट जान लीजिए, जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में बेहतर होते हालात के बावजूद संकट अभी टला नहीं है। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 12% पर आ गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 10,000 से कम नए केस सामने आए हैं। ये आंकड़े सुकून देने वाले हो सकते हैं, लेकिन कम होते आंकड़ों के बावजूद दिल्ली में कोरोना का अभी पीक थमा नहीं है। लड़ाई अभी बाकी है। अभी भी 8,500 केस आए हैं। इनको 0 तक ले जाना है। कोरोना को पूरी तरह खत्म करना है। और दूसरी बात, हम अगर अब ढीले पड़ गए तो ये केस फिर बढ़ जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि ये कम ही रहेंगे। फिर से दिल्ली पे मुसीबत आ सकती है। अप्रैल के आखिरी में दिल्ली में कोरोना के ग्राफ के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। 20 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए केस आए। 30 अप्रैल को भी यह फिगर 27,000 के पार था। जानकार मानते हैं कि दिल्ली में अगर कोरोना का यह सिलसिला बरकरार रहता है तो कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में हाहाकार मचना तय था। आशंका थी कि दिल्ली में हर दिन मौत का आंकड़ा 1000 से 2000 तक पहुंच सकता है। लेकिन ऐन मौके पर 3 स्तर की तैयारियों ने यह संकट टाल दिया। दिल्ली पर पीएम मोदी का इंस्टेंट एक्शन कामयाब रहा। दिल्ली में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई गई, जिसने बेहतर नतीजे दिए। इसके अलावा समय पर लॉकडाउन के फैसले ने कोरोना की चेन को ब्रेक किया। दिल्ली की स्थिति फिलहाल संभलती नजर आ रही है, लेकिन देश के बाकी राज्यों में हालात अब भी डराने वाले हैं, क्योंकि कोरोना अब शहरों से धीरे धीरे गांवों की गलियों तक पहुंचने लगा है। गांव की फिजा में घुला वायरस अब देश की ग्रामीण आबादी को बीमार कर रहा है। इस साल जनवरी में आईसीएमआर के एक सीरो सर्वे में पता चला कि देश में सिर्फ 21% आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी। यानी जनवरी तक देश की 80% आबादी कोरोना से अछूती थी। अब उसी 80% आबादी तक कोरोना तेजी से पहुंच रहा है। 20% सीरो पॉजिटिविटी है। 80% लोग वल्नरेबल हैं। वायरस कहीं गया नहीं है। दूसरे देशों में भी वायरस उभर के वापस आता है। ये चेतावनी, ये थॉट हमेशा रही है।
ये यूपी के अंबेडकर नगर जिले की तस्वीर है, जहां के बिलारी गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़क को प्रशासन के लोग बांस बल्लों की मदद से सील कर रहे हैं। गांव को सील करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि गांव में एक साथ 32 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन गांव में आवाजाही को बंद कर दिया गया। पूरे गांव को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। गांव में रहने वाले हर परिवार की कोरोना जांच कराने की तैयारी हो रही है। पूरे गांव को की बैरिकेटिंग की गई है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और हमारी आरआरटी भी सतर्क है। ये अपनी सैंपलिंग लेने के लिए यहाँ तैयार हैं। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की ली जाएगी और भी अगर कुछ निकल जाएंगे तो उनके, और सारी मेडिकल किट, सारी व्यवस्था जो यहाँ उपलब्ध है। पूरे गाँव को बैरिकेड कर दिया। सर, गांव के लिए खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है? खाद्यान्न के लिए व्यवस्था किया गया है। एक जो है स्वचालित गाड़ी पे सब्जी और कच्चा खाद्यान्न इन लोगों को स्वयं पहुंचाया जाएगा और वो लोग उसको परचेज कर सकते हैं। बिहार के कैमूर जिले से जो खबर आई है वो भी परेशान करने वाली है। कैमूर जिले के बमहौर खास गांव में एक महीने के भीतर दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। मौत की वजहों को लेकर न तो ग्रामीण कुछ बोल रहे हैं, न ही प्रशासन कोई पुष्टि कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि गांव में एक रहस्यमय खौफ बना हुआ है। बमहौर मामले में जो सूचना मिल रही थी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में मृत्यु हुई, तो उस संबंध में एक संयुक्त जांच की। तो स्थानीय जांच में पाया गया कि गत एक माह में लगभग दर्जन के करीब मौतें हुई हैं, परंतु कोई भी उसमें से कंफर्म कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई है। तो जो मौतें हुई हैं उसमें अधिकांश लोग वैसे हैं जिनका उम्र ज़्यादा था, तो कुछ प्राकृतिक कारण की वजह से मृत्यु हुई है, कुछ लंबे समय से बीमारियों से ग्रसित थे उसकी वजह से मृत्यु भी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई उनमें से कईयों को सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण थे। मुमकिन है मरने वालों में ज्यादातर कोरोना से संक्रमित रहे होंगे, लेकिन गांव में लोगों ने टेस्ट नहीं कराया तो कोरोना की पुष्टि भी नहीं हुई। कोविड क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मौत हुई है 13 आदमी का। 13 आदमी, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि नहीं कोविड के ही मरीज है। 13 लोग का मृत्यु हुआ है 1 महीना के अंदर। 14 लोगों का मृत्यु है बताया गया है। हम तो देखे नहीं है, एकदम पर घर जाकर तो नहीं देखे हैं। हम आशा से पूछताछ किए हैं कि किसी का हार्ट अटैक मतलब कि कर गया है, तो कोई मतलब कि पहले से उसको मतलब दमा का मरीज था, तो कोई 1-2 आदमी कोरोना से मरा है, कोई बुखार से मरा है। कोरोना से मरा है ना लोग? 1 आदमी न्यूज में तो मतलब कि हकीकत बताया गया है कि 1 आदमी जो रांची भर्ती था। कितने हैं? 14। गांव में कोरोना के ऐसे ही विस्फोट को लेकर पीएम मोदी ने भी देश की ग्रामीण आबादी को सतर्क किया है। गांव में जो लोग मामूली सर्दी और बुखार को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें पीएम मोदी की बातें जरूर सुननी चाहिए। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। देश के गांव में कोरोना का संकट बड़ा हो सकता है, क्योंकि गांव में न तो शहरों की तरह स्वास्थ्य संसाधन है, न ही इलाज के लिए शहरों जैसे अच्छे डॉक्टर। आपका चैनल न्यूज नेशन भी देश की ग्रामीण आबादी को कोरोना से लेकर लगातार सतर्क कर रहा है। आज न्यूज नेशन के हेल्पलाइन पैनल में जो डॉक्टर शामिल हुए हैं, उन्होंने गांव में कोरोना के प्रसार पर क्या कहा, पहले जरा वो सुन लीजिए। देखिए जी, गांव की समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि पहली बात तो गांव वाले को मनाना कि ये कोरोना इन्फेक्शन है बड़ा मुश्किल है। वो इसको नॉर्मल खांसी जुकाम समझ रहे हैं, और जब तक सीरियस हो जाते हैं तब तक देरी हो जाती है।
दूसरी बात ये है कि ये गांव हेल्थ फैसिलिटी से बड़े दूर हैं। पेशेंट को लेके जाना, उसका टेस्ट कराना और वहां एडमिशन कराने का कोई भी जरिया नहीं है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है और इसीलिए क्या हो रहा है कि लोग घरों पे ही मर रहे हैं, उनकी ना तो कोविड में गिनती हो रही है, तो हमें सही अंदाजा लग ही नहीं रहा। पर आप किसी भी गांव में बात कीजिए, 50% से ज्यादा लोग बुखार के हैं और 3-4 डेथ्स डेली हो रही हैं। शहर के मुकाबले गांवों में कोरोना के खिलाफ जंग कई गुना मुश्किल साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर से संसाधन लेकर सिस्टम जब तक गांवों में पहुंचेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसकी बानगी देखने के लिए देश के दूर दराज के गांवों में भी जाने की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली के गांव का क्या हाल है, अब वो देख लीजिए। ये दिल्ली का सबसे पुराना गांव है बख्तावरपुर। कोरोना की दूसरी लहर यहां पहुंच चुकी है और मरीजों के सैकड़ों केस सामने आ चुके हैं। इस छोटे से गांव में अब तक 20 से 25 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। हम बख्तावरपुर गांव में पहुंचे हैं। बख्तावरपुर गांव दिल्ली के सबसे पुराने गांवों में से एक है। यहाँ पहली बार क्या स्थिति थी और इस वेव में किस तरीके की स्थिति है, बताने के लिए हमारे साथ गांव वाले ही हैं। पहले शुरुआती वेव्स में तो नहीं आया था यहाँ पर कोरोना, अब क्या हालात है? पहले तो सर बहुत कम था, लेकिन अब की बार स्थिति बहुत भयावह है। पूरे गांव सुने हैं, लेकिन फिर भी लोग बाग खुद समझदार हो चुके हैं और अपना इलाज स्वयं भी कर रहे हैं। घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, दुकानें बंद हैं और काफ़ी हद तक। कितने मामले आपके सामने आ गए हैं गाँव में? अप्रोक्सीमेटली 25 के करीब जी यहाँ बख्तावरपुर गाँव में। 20 और 25 के बीच में तो एक्सपायर हो चुके हैं और बहुत केस अभी भी हैं। बख्तावरपुर में पिछले कोरोना लहर में ऐसा कुछ नहीं था। अब इस लहर में तो हर गांव से डेली कम से कम 7-8 डेली मौतें हो रही हैं। बख्तावरपुर गांव के टेस्टिंग सेंटर पर रोजाना 100 से 150 टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने हमारे संवाददाता को बताया कि 10-15 दिन पहले यहां हर रोज 30% लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन 2-3 दिन में ये रेशियो 10 का हो गया है। किस तरीके से मामले आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि गाँव में अब मामले बढ़ गए? अभी लगभग 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमें खुद जाके रोड पे खड़ा होना पड़ता था कि भाई जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, या हम, क्योंकि भाई टारगेट तो पीछे से मिलता ही है, हमारे पास किट्स जब अवेलेबल है तो हम टेस्टिंग करेंगे। पर लोग बागों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बीच में बहुत कम हो गया था। पर अब हम देख रहे हैं 15-20 दिन से या 1 महीने से पेशेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ 8:30 बजे 9 बजे इतनी भीड़ लग जाती है यहाँ पर। हमें खुद 3-4 CDV स्टाफ है, वही उनको कंट्रोल करते हैं, लाइन लगाते हैं, टोकन बंटते हैं। फिर हमारा LT है, टेस्ट करता है। मतलब 1 घंटे में हमें फुर्सत नहीं मिलती। बहुत सारा अपना स्टाफ अपना लगा रहता है, भीड़ बहुत हो जाती है। रोजाना करते हैं और कितने लगभग पॉजिटिव आ रहे हैं? लगभग 100 बंदे, अपना 100 बंदों की टेस्टिंग हम कर देते हैं डेली। अभी लगभग रोज 3-4 तो आ ही जाते हैं। अच्छा। पर अभी 10-15 दिन पहले तो लगभग 30-30, 35-35, 40-40 भी अपना RT-PCR में अपना पॉजिटिव आए हैं लोग। अच्छा। हाँ, बीच में 10-15 दिन बहुत बुरा गया। दिल्ली के तमाम गाँवों में अब मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब यहाँ पर टेस्टिंग भी ज़्यादा करने की बात सरकार कह रही है। सरकार का कहना है कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ही सबसे अहम, जिसमें सबसे ज़्यादा गांव हैं, वहीं पर 10,000 से ज़्यादा टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। तिग्गीपुर हो, बख्तावरपुर हो, पल्ला हो, ताजपुर हो, सिंघोला हो, सिंगी हो और इसके साथ साथ सुंगरपुर और बहुत सारे तिग्गीपुर जैसे बहुत सारे गांव हैं जो अभी इस कोरोना की चपेट में आए हुए हैं। और यहाँ से लेकर न सिर्फ बवाना के आसपास के गांव, बल्कि जो अलग अलग विधानसभाएं हैं जो आउटर पेरिफेरियल में पड़ती हैं, उन तमाम विधानसभाओं में यही हाल है तमाम गाँवों का, जहाँ पर आपने खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात होंगे। जहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना ने सिर्फ दस्तक भर दी थी, लेकिन अब अपना कब्जा तक कर लिया है। अब दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार के गांवों की तस्वीर देखिए, फर्क करना मुश्किल है। दिल्ली, मुंबई और पटना में मौजूद सुविधाओं में बड़ा अंतर दिखता है, लेकिन जब गांव की बात आती है तो देश के 90% गांव में सुविधा का हाल कमोबेश एक ही जैसा होता है। आंकड़ों से जरा समझिए। सबसे पहले यूपी का डेटा देखिए। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 4,442 सरकारी ग्रामीण हॉस्पिटल हैं, जिनमें कुल 39,104 बेड्स हैं।
इसके अलावा यहाँ कुल 20,521 हेल्थ सब सेंटर्स, 3,621 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 822 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। यूपी की आबादी 21 करोड़ है। यूपी में गांव करीब 60,000 के करीब हैं। आपने अस्पताल की हालत देखी, अब जरा डॉक्टर्स का हाल देखिए। यूपी के पीएचसी में कुल 1,344 डॉक्टर्स हैं। सीएचसी में कुल 192 एक्सपर्ट हैं, 3,260 हेल्थ असिस्टेंट हैं, 25,751 एएनएम हैं और इसका इफेक्ट है कि पूरा का पूरा गांव कोरोना से कराह रहा है, कोई देखने वाला नहीं। ऐसी ही हालत बिहार की है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार बिहार में कुल 1,032 सरकारी ग्रामीण हॉस्पिटल हैं, जिनमें कुल 5,510 बेड हैं। इसके अलावा यहाँ 9,949 हेल्थ सब सेंटर्स, 1,899 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 150 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। पीएचसी में कुल 1,786 डॉक्टर्स हैं। सीएचसी में कुल 82 एक्सपर्ट हैं और 307 हेल्थ असिस्टेंट हैं और 23,390 एएनएम हैं। अब देश के विकसित राज्यों में से एक महाराष्ट्र की हालत देखिए। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार महाराष्ट्र में कुल 273 सरकारी ग्रामीण हॉस्पिटल हैं, जिनमें कुल 12,398 बेड्स हैं। इसके अलावा यहाँ कुल 10,638 हेल्थ सब सेंटर, 1,823 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 361 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। पीएचसी में कुल 2,929 डॉक्टर्स हैं। सीएचसी में कुल 485 एक्सपर्ट हैं, 3,248 हेल्थ असिस्टेंट हैं और 14,604 एएनएम हैं। मतलब महाराष्ट्र या यूपी, गांव की हालत एक जैसी है। पूरा हेल्थ सिस्टम एएनएम के भरोसे है, नहीं तो झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे है, या फिर गांव में चलने वाले उन बंगाली क्लिनिक के डॉक्टरों के भरोसे है, जिनके पास डॉक्टर की ना तो कोई डिग्री होती है, ना ही इलाज का कोई ज्ञान। ज्यादातर गांव में जो आप दिखा भी रहे हैं, तो हम सुन भी रहे हैं, वो डॉक्टर होते हैं आरएमपी डॉक्टर, जिनको हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। और जो जैसे डॉक्टर चहल ने बताया, और जो हमारे मरीज और लोग जो हमें भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो गांव में उनके घर हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, कि ज्यादातर ये बीमार लोग ऐसे डॉक्टरों के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं। तो क्योंकि इस समय ये संभव नहीं है कि हर गांव में मोबाइल वैन जाएं या डॉक्टर जाएं या एमडी एमबीबीएस डॉक्टर भी जाएं। इतने ज्यादा गांव हैं और इतनी बड़ी आबादी है। बिल्कुल सही। सरकार को कम से कम ये जो आरएमपी हैं या ये जो चिकित्सक हैं या आयुर्वेद के जैसे भी चिकित्सक हैं, इनको अभी इन्वॉल्व करना चाहिए। इनके अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए कि कोविड का इलाज कैसे करना है। अब जरा उस पश्चिम बंगाल में चलिए जिसे लेकर बड़े बड़े दावे होते रहे हैं, जहां लेफ्ट भी दशकों तक सत्ता में था। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल 1,272 सरकारी ग्रामीण हॉस्पिटल हैं, जिनमें 19,684 बेड्स हैं। बंगाल में कुल 10,357 हेल्थ सब सेंटर्स, 913 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 348 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। डॉक्टर्स की तादाद देख यहाँ भी मुंह खुला रह जाएगा। पीएचसी में कुल 1,016 डॉक्टर्स हैं। सीएचसी में कुल 125 एक्सपर्ट हैं, 390 हेल्थ असिस्टेंट और 17,583 एएनएम हैं। इसलिए राज्य कोई भी हो, गांव की हालत एक जैसी है। वो क्यों है, ये सवाल करने का अभी समय नहीं है। फिलहाल सवाल ये है कि ऐसे लीजिए सिस्टम में गांव को बचाना है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। देश में कोरोना की दहशत है। ज्यादातर सीएम घर में रहकर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। योगी खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन अब ठीक होकर वो एक्शन में नजर आ रहे हैं और कोरोना संकट में लोगों की परेशानी दूर करने में जुटे हुए हैं। देश भर में कोरोना विकराल हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। यूपी में भी कोरोना से हाल बेहाल है। ऐसे में जनता को कोई परेशानी ना हो, वक्त पर इलाज मिले, इसी मिशन के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिख रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में ज्यादातर राज्यों के सीएम घर पर रहकर अपने राज्य में कोरोना से निपटने के इंतजामों में लगे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर दिन राज्य के अलग अलग जिलों में पहुंचकर वहां के हालात करीब से देख रहे हैं। मथुरा से लेकर अलीगढ़ तक योगी आदित्यनाथ कोरोना से निपटने की कोशिश का जायजा ले रहे हैं। फर्स्ट वेव के समय उत्तर प्रदेश के अंदर
मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल के द्वारा, मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा अपने एग्रीमेंट के आधार पर या अपने स्तर पर एयर सेपरेटर प्लांट लगा करके स्थापित किए गए थे, उनसे उनका काम चल लेता था। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ी और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारतीय रेल ने और भारतीय वायुसेना ने हमें सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर 1030 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन करने में सक्षम हुए हैं। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब ठीक होने के बाद फ्रंट पर आकर मोर्चा संभाल रखा है। मुरादाबाद, बरेली मंडल से लेकर वाराणसी और गोरखपुर का दौरा भी सीएम योगी कर चुके हैं। न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि गाँव में भी योगी का दौरा हो रहा है, ताकि गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को भरोसा दिया जा सके कि कोरोना से ये जंग जरूर जीतेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना संकट में कोई भूखा न रहे, इसके लिए दिल्ली में कम्युनिटी किचन बनाया गया है। रोजाना 300 से 400 लोगों का खाना मिलता है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम करने को कहा था, जिसके बाद दिल्ली में कम्युनिटी किचन शुरू किया गया। कोरोना के कहर के बीच कोई भूखा न रहे। कोरोना के कारण काम बंद है, लेकिन 2 वक्त की रोटी हर किसी को मिल सके, ऐसे में दिल्ली में कम्युनिटी किचन शुरू किया गया है। मंडावी इलाके के 2 सरकारी स्कूलों में कम्युनिटी किचन में रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता है। इस वक्त हम चंद्र विहार में हैं, मंडावली इलाके में पड़ता है। वहाँ पर एक सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए कि कम्युनिटी किचन के तहत फिलहाल राजमा चावल जो है वो दिया जा रहा है, उसका वितरण यहाँ पर हो रहा है। और पीछे एक कतार है, कतार में खड़े होकर के लोग क्रम से यहाँ पर आकर के राजमा चावल ले रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक वक्त में लगभग 300 लोगों का खाना यहाँ पर आता है और दोपहर का 11:45 के आसपास और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास जो है खाने का वितरण शुरू होता है। मंडावली इलाके में भी जो दूसरे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर भी इस तरह की कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है और अलग अलग दिल्ली के इलाकों में दिल्ली सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि कम्युनिटी किचन के जरिए सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग प्रवासी मजदूर खास तौर पर जो लोग हैं, वो लोग जो वंचित तबके के हैं, उनको ऐसे वक्त में जबकि लॉकडाउन की स्थिति है, इंडस्ट्रीज बंद है, उनको 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत ना करनी पड़े। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी सरकारों को आदेश दिया था कि एनसीआर में मजदूरों के पास काम नहीं है, ऐसे में उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर के चलते आर्थिक तौर पर जो सबसे ज़्यादा तबका प्रभावित हुआ है वो है प्रवासी मजदूर और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार से कहा है कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करें ताकि उनके घर वालों को 2 जून की रोटी नसीब हो सके। आखिर इस आदेश पर कितना अमल हो रहा है ये सुनिश्चित करने के लिए हम दिल्ली के अलग इलाकों में गए और इस वक्त हम मंडावली इलाके में हैं। मंडावली इलाका का चंद्र विहार ये इलाका पड़ता है और यहाँ पर एक सरकारी स्कूल में इस वक्त दिल्ली सरकार की ओर से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है और अभी राजमा चावल का यहाँ पर वितरण हो रहा है और प्रवासी मजदूर, उनके घर वाले, उनके ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर राजमा जो चावल है वो लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार कम्युनिटी किचन बनाकर प्रवासी मजदूरों को 2 वक्त का खाना दे रही है। यहाँ पे 400 लोगों का खाना आता है स्कूल के अंदर, 200 का इस गेट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 200 का उस पिछले गेट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और कभी यहाँ आलू पूड़ी, राजमा चावल, दाल चावल, कड़ी चावल वैरायटी चेंज होकर आती है और दोपहर में 12 बजे और शाम को 5 बजे लगभग खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोरोना संकट में सरकारों के साथ ही आम लोग भी भूखों को खाना खिला रहे हैं, प्रवासी मजदूरों तक खाना पहुंचा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।